रिसर्च कहती है कि अगर तुम्हारा भी पढ़ने में मन नहीं लगता या फिर तुम पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते और हमेशा ये सवाल दिमाग में रहता है कि मैं 17-17, 18-18 घंटे कैसे पढूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ गलतियां हैं जो कि आप कर रहे हैं। वो गलतियां आपको कदापि नहीं करनी है। तो कौन सी है वो गलतियां, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि दीदी हमारा ना बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, क्या करें, फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। अच्छा, आप हमें ये बता दीजिए, एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है तो हम 17-17, 18-18 घंटे कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ गलतियां हैं जो कि आप कर रहे हैं, बस वही आपको करनी, रोक देनी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। याद रखिए, कलम की जो ताकत है ना वो तलवार से ज़्यादा होती है, लेकिन उसे चलाने के लिए हमेशा धैर्य की ज़रूरत पड़ती है। आप जानते हैं ना, कल सावित्रीबाई फुले का जयंती था, तो सावित्रीबाई फुले ने कीचड़ सहा था। क्यों सहा था उस बेचारी ने इतना कुछ, ताकि आप किताबों को पकड़ सकें और उनकी उस मेहनत को बर्बाद मत होने दीजिए। आपने उनकी कहानी को तो पढ़ा ही होगा कि कितनी ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए इतने सारे काम किए। जिस समय में स्त्रियों का पेन छूना भी पाप माना जाता था, उस समय में उस महिला ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। तो क्या आप उनके बारे में नहीं जानना चाहेंगे? क्या आप उनकी उन सारी मेहनत को बर्बाद कर देंगे? अरे नहीं, आपको इन सभी चीज़ों से आगे निकलना है, पढ़ना है, लिखना है और आगे बढ़ना है। देखिए, सबसे पहला डाउट जो कि सारे बच्चे पूछते हैं कि दीदी हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, हम क्या करें। तो देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि आपका वाई बड़ा नहीं है, आपका क्यों बड़ा नहीं है। जिसका क्यों यानी कि रीजन बड़ा होता है ना, उसकी सारी चीज़ें सही से हो जाती हैं। जैसे अगर आपको कारण ही नहीं पता कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है, तो फिर आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रहेंगे, आप पढ़ाई को बिल्कुल सीरियसली लेंगे ही नहीं। और जिसके पास एक बड़ा सा लक्ष्य होता है वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और वो सारे कामों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करता है। दूसरी बात है कि पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। अगर आप सोचें कि हम लगातार बैठ के 5-6 घंटे पढ़ लें तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से कि आप क्या करिए, 5 मिनट का नियम अपनाइए। आप बोलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, केवल 5-6 मिनट ही पढ़ूंगा। एक बार बैठता हूँ, 5 मिनट पढ़ूंगा, फिर उठ जाऊँगा। और आप एक बार 5 मिनट के लिए बैठेंगे, 2 घंटे बाद फिर से 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। और क्या पता कोई चीज़ आप पढ़ने लगे, वो चीज़ आपको अच्छी लग गई और 5 मिनट से बड़ी होकर के वो आधे घंटे, 2 घंटे, फिर 3 से 4 घंटे भी हो जाएगी। अगला है पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना। देखिए, पोमोडोरो टेक्निक ये कहता है कि आपको 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो कदापि पढ़ने में मन न लगेगा। इसी वजह से आपको 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट रेस्ट करना है। अगली बात, छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने लक्ष्यों को बहुत बड़ा कर लेंगे, आप सोचेंगे मैं बैठ करके 7 से 8 घंटे लगातार पढ़ लूँगा, तो शायद ये पॉसिबल न हो पाए। इसी वजह से छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए। आप आज के लिए केवल 4 से 5 चैप्टर पढ़ने का टारगेट बनाइए और उसे अच्छे से पूरा करिए। अब कुछ बच्चे ये कमेंट करते हैं कि दीदी हम फोकस नहीं कर पाते, तो क्योंकि देखिए, आपके लक्ष्य जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और इसीलिए आपको छोटे और साफ लक्ष्य रखने पड़ेंगे। जब बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाई करेंगे ना तो फोकस नहीं कर पाएंगे। फोकस आपका केवल कुछ ही समय के लिए रहेगा, फिर सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसीलिए छोटे छोटे और साफ लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए। फोकस करने का बहुत अच्छा तरीका, स्टार्टिंग में आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है और पानी पी करके पढ़ाई करना है, वरना दिमाग इधर उधर चलता रहेगा। दिमाग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से भरा होगा तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। और ये भी हो सकता है फोकस न करने का कारण कि आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे, और डिस्ट्रैक्टेड का मतलब है कि आप इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा लगे होंगे और पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे। तो इधर उधर की चीज़ों से बाहर निकलिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। फ़ोन को आप चाहे तो दूसरे कमरे में रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो।
एक शांत और साफ जगह का चुनाव करिए ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो पाए। जब आप एक शांत और साफ जगह पर रहेंगे तब इधर उधर की कोई चीज़ें रहेंगे ही नहीं बिगड़ने के लिए और आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अब कुछ बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं कि दीदी आप ना हमें एक स्टडी का रूटीन दे दीजिए। ऐसा है कि हम पढ़ नहीं पाते बिल्कुल भी, क्या पता आप हमें रूटीन दे देंगी पूरे 12 घंटे का तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो देखो हमने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि कोई भी आपको आपकी पढ़ाई का रूटीन नहीं दे सकता क्योंकि आपके काम अलग अलग होंगे। हो सकता है आप सुबह जल्दी उठते होंगे तो कुछ बच्चे रात को देर तक पढ़ के सुबह देर से उठते होंगे। इसी वजह से रूटीन कोई किसी का नहीं दे सकता, वो आपके अकॉर्डिंग बनेगा। लेकिन फिर भी आप मॉर्निंग में पावर आवर्स का पढ़ने का इस्तेमाल करिएगा। अगर आप दिन में पढ़ते होंगे तो सुबह जल्दी उठ करके जो आपके सुबह 4 बजे से 10 बजे तक का टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पावर आवर माना जाता है, तो आप चाहे तो उसमें पढ़ सकते हैं। और बिना ब्रेक लिए बिल्कुल ना पढ़िएगा वरना आप लगातार पढ़ते जाएंगे तो भूलते भी जाएंगे। एक्टिव रिकॉल का मतलब है रात को सोने से पहले पढ़ लेना। जितना भी दिन भर पढ़े रहेंगे रात को रिवीजन मान लीजिए, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला है टू डू लिस्ट रात में ही बना लेना। अब आपको सुबह क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से काम करने हैं, इसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। पहला कि आप रात को ही पूरा लिस्ट तैयार कर लें कि कल आपको क्या क्या करना है, या फिर दूसरा कि सुबह उठते ही आप लिस्ट तैयार करें कि पूरे दिन भर आपको क्या करना है। तो आई होप कि आप लोग के जितने भी डाउट थे हमने क्लियर कर दिए होंगे। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।